अंतिम श्लोक में गा रहे हैं, नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरद दीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायाथा विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयै प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। अब भगवान का वो स्वरूप इनके हृदय में प्रकट हो गया है। जैसे ही प्रकट हुआ तो क्या करने लगे, भगवान के नमस्तेस्तु दाम्ने, सबसे पहले उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं जिस रस्सी के द्वारा भगवान बंधे हुए हैं, तो नमस्तेस्तु दाम्ने। और फिर उस रस्सी से जो भगवान का उदर, जो पेट बंधा हुआ है, उसको बांध रहे हैं, तो स्फुरत दीप्ति दाम्ने त्वदीयो दराया था विश्वस्त दाम्ने, जिस उदर में, क्योंकि भगवान के उदर में पूरा विश्व समाया हुआ है, तो उस विश्व के आधार जो भगवान का उदर है, विश्वस्त धामने, धामने मतलब आधार, उसको यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है स्फुरत दीप्ति दाम्ने, जिससे ये पूरा जगत स्फुरित हुआ है, प्रकट हुआ है। आपके इस उदर को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर इसके बाद अंतिम में, जैसे नियम भी होता है कि मधुरेत समापित, है ना, कि मधुरता, जैसे कितना भी भोजन करे अंत में एक रसगुल्ला, गुलाब जामुन कुछ तो होना चाहिए, तो इसी प्रकार से मधुर रस के द्वारा यहाँ पे समापित कर रहे हैं। इन्होंने अपनी टीका में लिखा है सनातन गोस्वामी पाद ने कि यद्यपि इनकी इच्छा थी कि भगवान के मधुर रस, मधुर भाव का भी उल्लेख किए करें, लेकिन इनको लगा कि हमारी अयोग्यता है, हम इसके योग्य नहीं हैं, इसलिए सत्यव्रत मुनि ने और कुछ आगे राधिका के विषय में या भगवान के गोपियों के साथ में जो लीला है उसके विषय में कुछ भी नहीं किया, केवल राधा रानी को प्रणाम करके ही अपनी स्तुति को समाप्त कर रहे हैं। नमो राधिकाये त्वदीयै प्रियाय, आपकी जो प्रियतमा है, त्वदीयै प्रियायै राधिकायै नमः, आपकी जो प्रेयसी हैं श्रीमती राधा रानी, उनको हम नमस्कार करते हैं। हे नमन नमो अनंत लीलाए, आप तो एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, आप कितनी लीलाओं के स्रोत हैं? अनंत लीलाओं के स्रोत हैं। हे देवाय, देवाय का मतलब होता है ऐसे दीप्तमान, ऐसे प्रकाशित, अपनी लीलाओं को प्रकाशित करने वाले, तुभ्यम नमः, आपको हम नमस्कार करते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है। ये तो मैंने बहुत संक्षिप्त में, अगर आप इसके टीकाओं को पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर लाभ आपको प्राप्त होगा। वास्तव में जब हम दामोदर अष्टकम का पाठ पढ़ें तो कम से कम 2-4 बार, 10 बार जो सनातन गोस्वामी पाद की जो ये टीका है, जो अर्थ है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 बार 2 बार से समझ में नहीं आती कोई बात। जब जैसे आपने देखा होगा, अपने श्रीमद चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद जी का चरित्र और ध्रुव महाराज का चरित्र 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों बार सुनते थे। तो जो भी रसिक परिकर होते हैं, जो भगवान के विशेष परिकर होते हैं, वो 1 बार 2 बार नहीं पढ़ते, वो कितनी बार पढ़ते हैं? कई बार, सैकड़ों बार। जब हम सैकड़ों बार एक ही वस्तु का आस्वादन करते हैं तो वह हृदय में एकदम क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो इसीलिए बार बार जो सनातन गोस्वामी का है आश्रय लेते हुए अगर हम इस स्तोत्र को सुनेंगे, दामोदर अष्टकम को, तो हमें एक विशेष लाभ हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री दामोदर भगवान की, श्री यशोदा दामोदर की, श्रील प्रभुपाद की।